तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एनिमे जिसका नाम है माय इसेकाई लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड स्टार्टिंग में हमें एक फॉरेस्ट दिखाया जाता है जिसमें हमें हमारा मेन कैरेक्टर यूजी दिखाया जाता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है और यूजी उस ब्लास्ट से बच जाता है। हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और यूजी पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक फायरबॉल से मर जाता है। हमें पता चलता है कि वो फायरबॉल यूजी के प्राउड वुल्फ ने मारा होता है। फिर यूजी, प्राउड वुल्फ और उसके स्लाइम्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पेस्टन शहर दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि यूजी पेस्टन शहर के एडवेंचर गिल्ड में जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ के बहुत सारे एडवेंचर गिल्ड के मेंबर बैठे हुए होते हैं और यूजी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि यूजी के कंधे पे एक स्लाइम बैठा होता है। फिर उस गिल्ड की स्टाफ यूजी से कहती है कि क्या तुम अपने क्वेस्ट पर गिव अप करते हो? जो क्वेस्ट तुमने लिया था वो बहुत हार्ड था, इसलिए शायद तुमसे नहीं कर पाए। आखिरकार तुम एक टेमर ही हो। फिर यूजी कहता है कि मैंने वो क्वेस्ट कंप्लीट कर दिया और उसके स्लाइम से बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं। गिल्ड की स्टाफ देखकर चौंक जाती है और वो कहती है कि मैं अभी चीफ को बुलाती हूँ। चीफ कहता है कि मैं ये सारे फ्लावर्स खरीदूंगा। तभी दरवाजे से एक गिल्ड का मेंबर आता है। वो चीफ को कहता है कि अपने टाउन के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर दिखे हैं और वो सारे मॉन्स्टर्स अपने टाउन पर अटैक करने वाले हैं। चीफ चौंक जाता है कि इतनी जल्दी यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए। गिल्ड के मेंबर्स कहते हैं कि हमें उन मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए। चीफ कहता है कि अगर कुछ मॉन्स्टर्स होते तो अपन ट्राई कर सकते थे, लेकिन ये मॉन्स्टर्स हजारों की संख्या में हैं। फिर यूजी अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। फिर यूजी अपने स्लाइम के मुंह से एक बोन निकालता है और कहता है कि हम टीमर्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिससे मैं सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में वाइप आउट कर दूंगा। सारे गिल्ड के मेंबर्स फाइट के लिए तैयार होते हैं। फिर हमें यूजी का प्राउड वुल्फ दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर्स की तरफ जा रहा होता है। फिर यूजी प्राउड वुल्फ की स्पीड बढ़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी के लाए गए फ्लावर से बहुत सारे पोशन बना लिए जाते हैं। फिर यूजी अपने सामने मैजिक मेकर ले आता है और एक मैजिक बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर यूजी के स्लाइम्स जो अभी एक फॉरेस्ट में होते हैं वो यूजी से कहते हैं कि यहाँ पर एक अननोन इंसान है जो बस यहाँ पर खड़ा हुआ है। यूजी स्लाइम्स को पावर दे देता है और उस इंसान को वहीं पकड़ लेता है, लेकिन वो इंसान किसी तरह मर जाता है। फिर गिल्ड के मेंबर्स धीरे धीरे मॉन्स्टर्स को मारते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं तो यूजी अपने स्लाइम्स की मदद से स्लाइम्स के मुंह से फायरबॉल निकालता है। फिर सारे के सारे गिल्ड मेंबर्स गिल्ड के अंदर चले जाते हैं और यूजी अपने स्लाइम्स को रेडी होने के लिए कह देता है। फिर यूजी और स्लाइम्स पूरे टाउन के ऊपर एक बैरियर खड़ा कर देता है और अपने मैजिक की मदद से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है। पर तब भी बहुत सारे मॉन्स्टर बच जाते हैं तो यूजी एक और बार ब्लास्ट करता है। फिर सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं, लेकिन यूजी अपना बहुत सारा माना यूज़ कर लेता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर यूजी की आंख खुलती है तो वो एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर होता है। गिल्ड की स्टाफ उसके लिए खाना लाई हुई होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें चीफ और उसके गिल्ड मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो उस मरे हुए इंसान की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गिल्ड की स्टाफ यूजी को खाना दे रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पार्टी हो रही होती है। फिर यूजी वो देखकर खुश हो जाता है और अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचता है जहाँ से वो रिकॉग्निट हुआ है। वहाँ पर वो ऑफिस में 24 घंटे काम करता रहता था। हमें पता चलता है कि यूजी उस टाउन को छोड़कर चला गया है। स्लाइम कहते हैं कि हम टाउन को छोड़कर क्यों चले गए, तो वो कहते हैं कि जिससे बाकियों को हम पर शक ना हो। फिर गिल्ड की स्टाफ चीफ को बताती है कि यूजी अपने कमरे में नहीं है। चीफ कहता है कि वो एक हीरो की तरह चला गया। हमें दिखाया जाता है कि यूजी एक नए टाउन में आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। वो कहता है कि हम ये काम फिर से कर सकते हैं और हमें वो एडवेंचर्स चाहिए, वो भी न्यू मून आने से पहले। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है और हमें अपना मेन कैरेक्टर यूजी दिखाया जाता है जो नए टाउन में आ चुका है। इस टाउन का नाम कीलिया है। हमें यूजी मार्केट में घूमता हुआ दिखता है। यूजी और उसके सारे पेट्स बहुत भूखे होते हैं और यूजी ये सोच रहा होता है कि हमें देखकर लोग चौंक रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। फिर यूजी को एक मीट शॉप दिखती है। वो वहाँ से एक बड़ा सा मीट पीस खरीदता है और अपने स्लाइम के साथ खाने लगता है। फिर यूजी कीलिया टाउन के एडवेंचर गिल्ड में जाता है और गिल्ड में ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट डालता है। गिल्ड के स्टाफ मेंबर उसका आईडी कार्ड देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक टेमर है। फिर गिल्ड की स्टाफ उसे एंट्री दे देती है। फिर गिल्ड की स्टाफ उससे पूछते हैं कि क्या तुम कोई क्वेस्ट लेना चाहोगे।
तभी वहाँ पर 3 गिल्ड के मेंबर्स आ जाते हैं। उनमें से एक का नाम होता है रोडिस, जो एक डैगर चलाने में एक्सपर्ट होता है। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम टीना होता है, जो आर्चरर होती है। और उनमें से लास्ट जो मेंबर होती है उसका नाम लीसा होता है, जो एक लैंसर होती है। फिर यूजी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो एक टेमर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सारे मेंबर्स फॉरेस्ट में दिखते हैं। टीना प्लान बनाती है और कहती है कि अगर कोई भी आसपास एनिमी यूजी को डिटेक्ट होगा तो वो हमें बताएगा। वुल्फ और स्लाइम्स उनसे 2 किलोमीटर आगे चल रहे होते हैं। फिर प्राउड वुल्फ को उधर मॉन्स्टर्स दिखते हैं। फिर यूजी बाकी मेंबर्स को कहता है कि 2 किलोमीटर आगे वुल्फ लाइक मॉन्स्टर्स हैं। बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि यूजी 2 किलोमीटर आगे तक के एनिमीज़ को सेंस कर पा रहा है। फिर सारे मेंबर्स आगे जाते हैं तो उन्हें वो सारे मॉन्स्टर्स दिख जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स हमला करते हैं, लेकिन रोडिस एक एक करके सबको मार रहा होता है। फिर रात हो जाती है और वो सब एक जगह पर कैंप बना लेते हैं। फिर टीना यूजी को अपने स्लाइम्स के बारे में पूछती है, तो यूजी कहता है कि वो उसके ट्रस्टेड पेट्स हैं। फिर हमें यूजी का पास दिखाया जाता है, जिसमें यूजी रीइंकार्नेट होता है इस दुनिया में, जहाँ पर उसे स्लाइम्स दिखते हैं जिनको वो टेम कर लेता है। फिर स्लाइम जिसको यूजी ने टेम किया होता है वो उसे एक टूटे हुए घर में ले जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी बुक्स मिलती हैं और वो जितनी बुक्स पढ़ रहा होता है उसे उतनी सारी एबिलिटीज़ मिलती जा रही होती हैं। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूजी ये सब सपने में देख रहा था। फिर प्राउड वुल्फ यूजी से बात करता है और कहता है कि रोडिस वहाँ से भाग रहा है, और वो ये भी कहता है कि टीना और लीजा उसका पीछा भी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पे टेंट बना हुआ है जहाँ पर रोडिस आता है। हम देखते हैं कि पीछे से टीना और लीजा छुपकर रोडिस को देख रहे होते हैं। फिर रोडिस उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है जो अपन को एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। फिर रोडिस कहता है कि बाहर 2 गर्ल्स हैं जिनकी अच्छी कीमत होगी। तभी रोडिस टीना और लीजा को पकड़ने जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर एक बहुत भयानक मॉन्स्टर दिखता है। वो बुढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं होना चाहिए, तो वो बैक ऑफ करें। तो वो वापस अपने टेंट में चले जाते हैं, लेकिन असल में वो प्राउड वुल्फ और स्लाइम्स होते हैं जो मून लाइट की वजह से मॉन्स्टर्स दिख रहे होते हैं। फिर यूजी एक अटैक ढूंढता है जो थोड़ा कम पावरफुल हो। फिर यूजी को रेंज फ्रॉस्ट मीडियम अटैक दिखता है। फिर वो सोचता है कि इधर ये वाला अटैक सही रहेगा, और वो स्लाइम्स को रेडी होने के लिए कहता है। फिर वो रेंज फ्रॉस्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और रोडिस और वो बुढ़ा आदमी वहीं जम जाते हैं। ये देखकर टीना और लीजा चौंक जाते हैं। फिर टीना कहती है कि इन्हें तो हम सुबह देख लेंगे, लेकिन हमें अपनी रात बिताने के लिए एक जगह फिर से ढूंढनी पड़ेगी। फिर यूजी अपने स्लाइम को हवा में फेंकता है और आसपास का एरिया स्कैन करता है, तो उसे आसपास एक अच्छा एरिया दिखता है और वो वहाँ पर कैंप बनाने के लिए चले जाते हैं। फिर टीना और लीजा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सारे का सारा काम स्लाइम्स कर रहे होते हैं। स्लाइम्स वहाँ पर पूरा का पूरा कैंप बना देते हैं। फिर हमें एक सफ़ेद बालों वाला आदमी दिखता है जो रात को आसमान में देख रहा होता है, क्योंकि स्काई पर्पल हो रहा होता है। यूजी और बाकी सभी अर्थ ड्रैगन को ढूंढते हुए दिखते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है। फिर टीना कहती है कि ये हवा ज़रूर डिलाइट कैनियन से आ रही होगी। साथ में इन हवाओं को वैली ऑफ विंड भी कहा जाता है, और लोगों के हिसाब से ये हवा अर्थ ड्रैगन की वजह से आती है। फिर लीजा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे स्लाइम्स कुछ भी कर सकते हैं। फिर यूजी को लगता है कि लीजा को उससे ज़्यादा उसके स्लाइम्स पर भरोसा है, और सभी की सभी उसे कमज़ोर समझते हैं। फिर यूजी याद करने लगता है कि जब एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन हो रहा था यूजी का, तब उसका एग्ज़ाम लिया गया था। वहाँ का इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मैजिकल एबिलिटीज़ को टेस्ट कराने के लिए इस ऑर्ब पर हाथ रखना होगा। यूजी जैसे ही उस ऑर्ब पर हाथ रखता है तो वो ऑर्ब टूट जाता है। इंस्ट्रक्टर ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इसका पावर किस लेवल पे है। फिर इंस्ट्रक्टर कहता है कि इस बड़े से पत्थर पे अपना मैजिक इस्तेमाल करो। फिर यूजी उस पत्थर पर एक फायरबॉल करता है, पर उस फायरबॉल से उस पत्थर पर ज़्यादा असर नहीं होता है, बस एक निशान पड़ता है। फिर इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुमने तो फायरबॉल बोला ही नहीं। फिर यूजी कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि क्या हमें स्पेल बोलना भी पड़ता है। फिर यूजी कहता है कि मैं इस बार बोल कर ट्राई करता हूँ। फिर यूजी सोचता है कि ज़रूर मेरा स्पेल ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया होगा। फिर यूजी उस पत्थर पर स्पेल करता है और वो पूरा का पूरा पत्थर ब्लास्ट हो जाता है, और इंस्ट्रक्टर ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर यूजी सोचता है कि मुझे कोई कमज़ोर स्पेल को यूज़ करना होगा। फिर यूजी बहुत सारे स्किल्स चेक करता है। फिर उसे मैजिक लिमिटर की एक स्पेल दिखती है, वो उसके मैजिक को आउटपुट को काफ़ी कम कर देगी। फिर यूजी अपने स्लाइम्स की मदद से बहुत सारे स्पेल्स ट्राई कर रहा था, साथ ही साथ आसपास के काफ़ी मॉन्स्टर्स को वो मार भी रहा था।
इस बार उसके स्पेल्स ज़्यादा तबाही नहीं मचा रहे थे। फिर यूजी सोचता है कि कभी कभार कमज़ोर स्पेल्स भी काम आते हैं। फिर टीना रुकती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे पर यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है। फिर यूजी कहता है कि मैंने पहले से ही सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर हरा दिया है। फिर टीना कहती है कि तुम्हारे स्लाइम कितने पावरफुल हैं, आखिर वो कैसे सारे मॉन्स्टर्स को हरा रहे हैं। फिर अचानक वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। फिर टीना कहती है कि ये भी क्या तुम्हारे स्लाइम्स ने किया है। फिर यूजी कहता है कि ये मेरे स्लाइम्स ने नहीं किया। फिर हमें ब्रांच चीफ दिखाया जाता है जो आसमान में देखकर चौंक गया था। फिर वहाँ पर चर्च के प्रीस्ट आते हैं। फिर प्रीस्ट ब्रांच चीफ से पूछता है कि क्या जानते हो तुम न्यू मून के बारे में। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जब भी कैलेमिटी आती है तो ब्लू मून नीचे आता है, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर कहानी है। जब वो ये बात कर रहे थे तभी आसमान से एक चमकीली चीज़ नीचे ज़मीन पे गिरती है और ज़मीन पे बहुत तेज ब्लास्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है, वो भी ब्लू कलर का। यूजी को भी ये बात अपने स्लाइम से पता चल जाती है और वो सभी को कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए। फिर वो प्राउड वुल्फ से कहता है कि वो सारे स्लाइम्स को लेकर यहाँ से निकले। फिर यूजी लीजा और टीना से कहता है कि यहाँ पर एक ड्रैगन आ चुका है। फिर लीजा पूछती है कि क्या वो अर्थ ड्रैगन है। फिर यूजी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो अर्थ ड्रैगन से ज़्यादा बड़ा है और उससे ज़्यादा पावरफुल। फिर यूजी कहता है कि हमें जल्दी से डिलाइट कैनियन के थ्रू यहाँ से जाना होगा। फिर यूजी प्राउड वुल्फ से कहता है कि डिलाइट कैनियन में जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को मार दो। प्राउड वुल्फ स्लाइम्स की मदद से सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। फिर वहाँ बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। फिर लीजा कहती है कि ये सारे मॉन्स्टर्स को किसने मारा, तो यूजी कहता है कि ये मॉन्स्टर्स को मेरे स्लाइम्स और प्राउड वुल्फ ने मारा है। फिर अचानक नीचे से अर्थ ड्रैगन निकलता है। टीना और लीजा यूजी से भी कहते हैं छुपने के लिए। फिर यूजी कहता है कि मुझे इससे लड़ने का मन है। अर्थ ड्रैगन यूजी की ओर भागता है। फिर बहुत तेज़ हवा चलती है और अर्थ ड्रैगन उस हवा के बीच में आ जाता है। फिर यूजी स्लाइम को स्पेल डालने के कहता है जिससे यूजी उसे हवा के अंदर भी देख पाता है। फिर यूजी हेल फायर ऑफ डेसिमेशन का इस्तेमाल करता है। फिर उस स्पेल की वजह से वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है और हर जगह आग लग जाती है। यूजी फिर वहाँ अर्थ ड्रैगन की हड्डी के आगे आता है। फिर यूजी, टीना और लीजा एडवेंचर गिल्ड के अंदर पहुँचते हैं और वो वहाँ पर बताते हैं कि उन्होंने अर्थ ड्रैगन को हरा दिया है। तो फिर वो लड़की हैरान हो जाती है और उनके बात का विश्वास नहीं करती। फिर यूजी अपने स्लाइम्स की मदद से अर्थ ड्रैगन का सर बाहर निकालता है। वो लड़की चौंक जाती है। उस अर्थ ड्रैगन के स्कल की वजह से यूजी और बाकी सभी को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। फिर यूजी के पीछे ब्रांच चीफ आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ब्रांच चीफ यूजी से उस ब्लू ड्रैगन के बारे में पूछता है। फिर यूजी एक फोटोग्राफी स्किल की मदद से और एक पेपर पे ब्लू ड्रैगन की इमेज बना लेता है। फिर प्रीस्ट कहते हैं कि इस बुक में लिखा है कि और जब ये ड्रैगन पूरा बड़ा हो जाता है तो ये 3 दिन के अंदर पूरे कॉन्टिनेंट को ख़त्म कर देता है। फिर ब्रांच चीफ बताता है कि मुझे पता है कि ये ड्रैगन क्यों आया है। 30 साल पहले एक रिचुअल परफॉर्म किया गया था जिसकी वजह से आज ये ड्रैगन यहाँ पर आया है और उस रिचुअल का नाम था स्पिरिट समनिंग रिचुअल। और देखा जाए तो वो 30 साल 1 हफ्ते पहले ही ख़त्म हुए हैं। ये देखकर आपको ये समझ आया होगा कि ये यूजी की समनिंग की बात की गई है, क्योंकि वो भी 1-2 हफ्ते पहले ही इस वर्ल्ड में आया है। फिर हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन और भी बड़ा हो गया है। बाकी सब कहने लगते हैं कि इसका मतलब पूरी दुनिया 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। फिर ब्रांच चीफ कहता है कि हमारे पास एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और हम अब हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, इसलिए कल सुबह होते ही सब उस ड्रैगन पर अटैक करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजी के स्लाइम्स काफ़ी सारा खाना खा रहे होते हैं ताकि कल वो उस ड्रैगन से लड़ने की तैयारी कर पाएँ। फिर टीना और लीजा यूजी के पास आते हैं और यूजी से कहते हैं कि कल की फ़ाइट में हम भी हिस्सा लेंगे और हमें ऐसा लगता है कि जब तक तुम हमारे साथ हो हमें डरने की कोई बात नहीं है। फिर वहाँ पर फादर आते हैं और यूजी से कहते हैं कि उसे कुछ देना है और फिर फादर उसे एक डैगर देते हैं। फिर जब यूजी उस डैगर को हाथ में लेता है तो उसे पता चलता है कि ये डैगर उसकी एबिलिटीज़ को और भी बढ़ा देगा और वो डैगर ब्लेस्ड है तो वो कभी भी टूट नहीं सकता। फिर यूजी जब सोने जाता है तो वो सोचता है कि कल उन्हें उस ड्रैगन से लड़ने जाना है और उस लड़ाई में काफ़ी लोग मारे जाएंगे। फिर यूजी कहता है कि उसे उस ड्रैगन से अकेले ही लड़ना होगा ताकि ज़्यादा लोगों की जान ना जाए। फिर हम देखते हैं कि यूजी अपने कमरे में नहीं होता है। हम देखते हैं कि यूजी प्राउड वुल्फ पे बैठकर ब्लू ड्रैगन के पास जा रहा होता है। उसके साथ उसके पीछे उसके स्लाइम्स भी आ रहे होते हैं। फिर यूजी कहता है कि हमें उस ब्लू ड्रैगन को हराना होगा। फिर यूजी हेल फायर ऑफ डेसिमेशन का यूज़ करता है, लेकिन जब धुआं हटता है तो हमें पता चलता है कि उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता और वो ड्रैगन बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर ड्रैगन यूजी पर हमला कर देता है,
लेकिन हम देखते हैं कि यूजी सही टाइम पर बैरियर लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन और बड़ा हो रहा होता है। फिर यूजी वही ड्रैगन निकालता है जो फादर ने दिया होता है। फिर यूजी कहता है कि अगर वो हेल्स फायर ऑफ टेमिस ब्लास्ट को इस डैगर के साथ कंसंट्रेट करेगा तो एक पावरफुल ब्लो से ड्रैगन हार सकता है, लेकिन उसके लिए उसे ड्रैगन के नीचे जाना होगा। फिर यूजी ड्रैगन के नीचे जाने लगता है, लेकिन ड्रैगन उस पर हमला कर देता है, लेकिन यूजी वापस बैरियर लगाकर बच जाता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला होता है यूजी पर, लेकिन फिर यूजी स्लाइम को हवा में फेंककर स्लाइम से एक बैरियर बना देता है। अभी यूजी को टाइम मिल जाता है, लेकिन स्लाइम्स कहते हैं कि वो 50 मीटर ऊपर है, अपन ऊपर जाएंगे कैसे। यूजी एक ऐसा स्पेल ढूंढने लगता है जिससे वो इतने ऊपर जा पाए। फिर उसे जंप बूस्ट का स्पेल मिल जाता है और वो फिर हवा में चले जाता है, लेकिन तभी ड्रैगन उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एक स्लाइम उस पर फायर अटैक कर देता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। फिर यूजी टाइम देखकर उसकी आंख पर वो डैगर मारकर हेल्स फायर ऑफ डेसिमिन ब्लास्ट का यूज़ करता है। वो ड्रैगन फिर नीचे गिर जाता है, लेकिन गिरते गिरते उसकी पूंछ यूजी पर लग जाती है, लेकिन यूजी सही टाइम पर बैरियर यूज़ कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन की एक आंख चली गई है, लेकिन वो और गुस्सा होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन उस पर फिर से हमला कर रहा होता है, लेकिन यूजी बैरियर से बच रहा होता है। फिर यूजी सोचता है कि मेरी एमपी बहुत कम हो गई है और एचपी भी कम हो रही है। फिर यूजी एक पावरफुल स्पेल ढूंढने लगता है। फिर यूजी को एक स्पेल मिल जाता है जिसका नाम होता है डिवाइन स्ट्राइक। डिवाइन स्ट्राइक करने के बाद यूजी उस डैगर को ड्रैगन के गर्दन पर जोर से मारता है, जिससे उस ड्रैगन की गर्दन कट जाती है और वो ड्रैगन ब्लास्ट हो जाता है। फिर यूजी वापस अपने टाउन में जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी अपने बिस्तर पर होता है और कोई डोर बजाता है। वो चीफ होता है। चीफ कहता है कि रात को कोई हीरो आया और उसने ड्रैगन को हरा दिया। सब वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। टीना और लीज़ा भी बहुत खुश होती हैं। तभी यूजी टीना और लीज़ा से कहता है कि अब उसे ये टाउन छोड़कर दूसरे टाउन पर जाना होगा। फिर टीना और लीज़ा पूछते हैं कि वो इस पर कहाँ जा रहा है। कहता है कि मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिर लीज़ा कहती है कि उसे रिकार्डो जाना चाहिए। फिर यूजी पूछता है कि उसे रिकार्डो ही क्यों जाना चाहिए। फिर लीज़ा कहती है कि वहाँ पर सबसे बेस्ट फूड मिलता है। फिर यूजी एग्री करता है और जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर टीना और लीज़ा उसे बाय कर रहे होते हैं। फिर उसे स्लाइम्स का एक अर्जेंट मैसेज आता है। स्लाइम्स कहते हैं कि ड्राया तुमसे अभी मिलना चाहती है। फिर ड्राया कहती है कि इधर कुछ मशरूम्स मिले हैं जो पोशन बनाने में हेल्प करेंगे, तो क्या तुम्हारे स्लाइम्स मेरी मदद कर सकते हैं। फिर यूजी अपने स्लाइम्स को ऑर्डर देता है, तो सारे के सारे स्लाइम्स बहुत सारे मशरूम्स को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर ड्राया कहती है कि इन पोशन से तुम्हारी एमपी जल्दी हील होगी, और फिर वो पोशंस बनाना स्टार्ट करती है। फिर जब ड्राया अपना पोशन कंप्लीट करती है तो उसका कलर रेड होता है, जबकि उसका कलर ब्लू होना चाहिए। फिर यूजी पूछता है कि इसका कलर रेड क्यों है। ड्राया कहती है कि इसमें अभी भी बहुत सारा मैजिकल पंच है, तो इससे क्लीन वाटर से साफ करना होगा। फिर यूजी कहता है कि फिर हमें डिस्टिल्ड वाटर बनाना होगा, लेकिन ड्राया डिस्टिल्ड वाटर का मतलब नहीं समझती। फिर यूजी डिस्टिल्ड वाटर बना देता है और वो पोशन रेडी हो जाते हैं। फिर ड्राया अपना पास्ट याद करती है जब यूजी ने उससे बचाया होता है। मैजिकल स्टोन जो ड्राया की मैजिकल एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा होता है उसे यूजी डिस्पेल कर देता है और ड्राया की जान बचा लेता है। तभी से यूजी और ड्राया बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। यूजी अपनी रिकार्डो की जर्नी कंटिन्यू करता है। फिर प्राउड वुल्फ को ह्यूमंस की स्मेल आती है। फिर यूजी एक विलेज पे पहुंचता है। यूजी कहता है कि रिकार्डो तो अभी बहुत दूर है, तो ये कौन सा विलेज है। वहाँ के सारे विलेजर्स यूजी को स्माइल दे रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और यूजी से बात करता है और यूजी को खाना ऑफर करता है, लेकिन यूजी मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो ड्रैगन की ग्रेस एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हमें यूजी फिर से दिखाया जाता है जो रिकार्डो पहुंच गया होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, वजह से स्लाइम्स और प्राउड वुल्फ को ठंड लग रही होती है। फिर यूजी एक ऐसा मैजिक ढूंढता है और स्पेल करता है जिससे सब गर्म हो जाते हैं। फिर यूजी उन गार्ड से बात करता है, तो गार्ड बताते हैं कि कुछ 10 दिन पहले ही यहाँ पर इतनी सारी बर्फ़ जमी है। फिर यूजी गार्ड से अच्छा खाने का रेस्टोरेंट पूछता है, तो वो जगह बता देते हैं। फिर यूजी उस रेस्टोरेंट में जाता है कि स्टाफ उसे वेलकम करती है। यूजी उससे खाने के लिए पूछता है, लेकिन स्टाफ मना कर देती है। वो कहती है कि यहाँ पर अब बिल्कुल वुड नहीं बची है। फिर यूजी देखता है कि वहाँ पर बहुत अच्छा सामान रखा होता है। फिर यूजी सोचता है कि उसे यहाँ पर वुड लानी ही होगी जिससे वो अच्छा खाना खा सके। फिर यूजी पास के फॉरेस्ट में चले जाता है,
फिर यूजी एक स्पेल ढूंढता है जिससे वो एक एक्स समन कर लेता है। फिर यूजी अपने सुपर कॉम्पैक्ट आर्ट्स और एक्स से एक पावरफुल ब्लो देता है जिससे वहाँ के सारे ट्रीज एक बार में कट जाते हैं। फिर यूजी सारी वुड को सुखाने के लिए स्लाइम मॉइस्चर अब्जॉर्ब यूज़ करता है और स्लाइम सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है। फिर यूजी वुड को रेस्टोरेंट के स्टाफ के पास ले जाते हैं। वो खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। यूजी उस स्टाफ मेंबर को और भी वुड्स दे देता है जिससे वो चौंक जाते हैं। फिर खाना जल्दी बन जाता है और यूजी खाना खा लेता है। खाना इतना टेस्टी होता है कि वो हेवन में चले जाता है और उसे फिर से खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ की स्टाफ कहती है कि हमारे यहाँ पर जितने भी फसल थी वो एक मॉन्स्टर खा रहा है। फिर यूजी और स्लाइम्स उस मॉन्स्टर को मारने चले जाते हैं। फिर यूजी और स्लाइम्स को वो मॉन्स्टर मिल जाता है। यूजी फायर स्पेल यूज़ करता है और उस मॉन्स्टर को हरा देता है। स्लाइम्स यूजी से कहते हैं कि उन्हें एक ब्लू कलर का ऑर्ब मिला है। फिर यूजी ड्राया के साथ वहाँ पहुँच जाता है। फिर ड्राया कहती है कि ये भी एक टाइप का ड्रैगन ग्रेजी है। ड्राया कहती है कि क्या इतनी सारी बर्फ़ इस ऑर्ब की वजह से हुई है। फिर यूजी डिस्पेल एक्सट्रीम का यूज़ कर उस ऑर्ब का स्पेल एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर यूजी फोटोग्राफी स्किल का यूज़ करता है और उस पूरे विलेज का एक मैप बना लेता है। फिर यूजी देखता है कि ऐसे बहुत सारे ऑर्ब्स हैं जो एक परफेक्ट सर्कल में यहाँ पर रखे हुए हैं। एल फायर ऑफ डिवाइन का यूज़ कर उस पूरे फॉरेस्ट को वो ब्लास्ट कर देता है। फिर ब्लास्ट करने के बाद यूजी को एक एंट्रेंस दिखती है जिसलिए वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। एंट्रेंस के अंदर चले जाता है। उधर बहुत अंधेरा होता है तो वो ड्राइड को वापस फॉरेस्ट में जाने के लिए कह देता है। फिर यूजी स्लाइम्स के साथ उस टनल के अंदर चले जाता है। उस टनल के अंदर एक बहुत बड़ी फ्यूचरिस्टिक मशीन होती है जिसको देखकर यूजी चौंक जाता है कि इस दुनिया में ऐसी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें क्या काम कर रही हैं। तो आगे जाने पर यूजी को मैजिकल स्टोन्स दिखते हैं। फिर वहाँ पर अचानक दो लोग आ जाते हैं। यूजी पीछे छुप जाता है। यूजी को वो दोनों के कपड़े थोड़े जाने पहचाने से लगते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या मैजिक इन्फ्यूज़र काम कर रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि पता नहीं, लेकिन हमें जेवियर को रिपोर्ट करना होगा। सोचता है कि ये जेवियर कौन है। फिर यूजी उन दोनों के पीछे स्लाइम्स भेज देता है और टनल के बाहर निकलकर उन स्लाइम्स को ऊपर से पीछा करता है। फिर वो दोनों एक गेट के पीछे चले जाते हैं जिसके पीछे स्लाइम्स भी चले जाते हैं। फिर यूजी कहता है कि क्या तुम्हें उधर कुछ अजीब दिख रहा है। तो स्लाइम्स कहते हैं कि वहाँ पर 2 लीवर हैं। फिर यूजी कहता है तभी वो दोनों पैर में आए थे। फिर यूजी स्लाइम्स को कहता है कि उन दोनों लीवर को साथ में खींचो। लीवर को खींचने के बाद दरवाज़ा खुल जाता है और स्लाइम्स उसके अंदर चले जाते हैं। फिर वापस एक डेड एंड आता है और उधर एक लैडर होती है तो यूजी स्लाइम्स को लैडर चढ़ने के लिए कहता है। फिर यूजी और प्राउड वुल्फ एक विलेज पे पहुंच जाते हैं जो उनको जाना पहचाना लगता है। स्लाइम्स से बाहर निकल जाते हैं और वो कहता है कि ये तो वही विलेज है जो हमें स्टार्टिंग में मिला था। फिर यूजी कहता है ये तो वही मेसियास विलेज है। स्लाइम्स उनके हेड को देख लेता है। वो वही बंदा होता है जिसने यूजी को स्टार्टिंग में ट्रीट दी होती है, जिसको यूजी मना कर देता है। वो दोनों बंदे जेवियर को कहते हैं कि मैजिक इन्फ्यूज़र ख़राब हो गया है। फिर जेवियर कहता है कि हमें सारे स्टोन्स को वापस यहाँ पर लाना होगा क्योंकि अभी यहाँ पर इस विलेज में हमारा काम ख़त्म हो गया है। फिर स्लाइम्स एक एक करके सारे घर चेक कर रहे होते हैं। उनमें से एक लाइब्रेरी दिखती है तो यूजी कहता है कि उसकी सारी बुक्स तुम ले लो। फिर सारे स्लाइम्स वो सारी बुक्स को स्टैक कर लेते हैं। फिर जो स्लाइम्स भी विलेज के बाहर होते हैं उनको यूजी कहता है कि जो भी केप वाला बंदा दिखे उन सबको मार दो। फिर कुछ स्लाइम्स को एक और दरवाज़ा दिखता है। फिर यूजी उनको सब कैंडल्स के आगे खड़े रहने के लिए कहता है जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है। उस दरवाजे के पीछे बहुत सारा खजाना होता है। फिर वहाँ पर एकदम से एक और इंसान आता है पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई खजाना नहीं होता। चीफ फिर ये सब जेवियर को पता चलता है तो वो कहता है कि जो भी अपने आसपास है वो बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि शायद उनको क्लिम्सन फ्लेम के बारे में पता चल गया है। तो अगर क्लिम्सन फ्लेम अगर अभी ब्लास्ट होगी तो पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा, इसलिए हमें अभी मर जाना चाहिए। तो वो सारे इंसान अपने गर्दन पर चाकू रखकर मर जाते हैं। फिर यूजी समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है तो यूजी सारे स्लाइम्स को वापस रिट्रीट कर लेता है। एक स्पेल यूज़ करता है जिससे वो सारे स्लाइम्स को उड़ा कर ले आता है। फिर वहाँ पर बहुत सारे बैरियर लगा देता है, लेकिन जब वहाँ पर ब्लास्ट होता है तो वो बैरियर सारे एक एक करके टूट रहे होते हैं। फिर यूजी सोचता है कि उसे एक नया ही मैजिक बनाना होगा। फिर वो एक नया मैजिक बनाता है जिससे एक बहुत पावरफुल बैरियर निकलता है। उस बैरियर का नाम होता है टोटल आइसोलेशन एरे। तो यूजी उस टोटल आइसोलेशन एरे का यूज़ कर लेता है। उसकी वजह से वहाँ पर बहुत तेज़ ब्लास्ट होता है लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होता। फिर बाद में धुआं हटता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा छेद हो जाता है। फिर यूजी वापस से टाउन जाता है। फिर यूजी के वहाँ पर सारे लोग वेट कर रहे होते हैं। टाउन के लोग यूजी से कहते हैं कि यहाँ पर ज़रूर एक मीटियोर गिरा था क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ धमाका हुआ था। ये कहता है अच्छा हुआ टाउन पर नहीं गिरा।
फिर सारे लोग कहते हैं अच्छा ही हुआ वो मेटियोर गिरा, क्योंकि उसकी इतनी तेज़ हीट वेव्स निकली जिससे अपना सारा बर्फ़ पिघल रही है। फिर सुबह हो जाती है और यूजी जब सुबह उठता है तो वहाँ पर बहुत तेज़ रोशनी आ रही होती है। फिर सब वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यूजी को वापस खाना परोसा जाता है। यूजी को वो खाना इतना अच्छा लगता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर रात को जब वो उठता है तो वो कहता है कि वो खाना कितना टेस्टी था। यूजी कहता है कि वो लाइब्रेरी की बुक्स देखना तो भूल ही गया। फिर यूजी स्लाइम से वो बुक्स निकालने के लिए कहता है। फिर यूजी देखता है कि उसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिट गई है। ये ज़रूर एक स्पेल है। फिर यूजी देखता है कि एक बुक है जिसके अंदर से इन्फॉर्मेशन नहीं गई है। उस बुक के अंदर उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनके पीछे ब्लू मून ऑफ सेल्वेशन है, और हमें फिर कुछ लोग दिखाए जाते हैं।